जो हमारी जीआई की नेक्स्ट एनोमली है उसका नाम है एचपीएस, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या होता है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस? पाइलोरिक, पाइलोरिक से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ स्टोमक का ऐसा कुछ। चलो बताता हूँ। देखो यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्पिंचर था, इसके पहले हमने जो जीईआरडी डील किया था, ठीक है। इस बार हम लोग ले रहे हैं पाइलोरिक स्पिंचर। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा है। स्टेनोसिस मतलब कुछ नैरोइंग जैसा आ रहा है, तो मैंने इधर लिख रखा है इट इज अ डिजीज ऑफ लोअर गैस्ट्रिक स्प्रिंचर, पाइलोरिक स्प्रिंचर विच गेट नैरो और ऑब्स्ट्रक्टेड। ये जो पाइलोरिक स्प्रिंचर है ना, ये बहुत नैरो हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, बंद हो जाता है। अब स्प्रिंचर नैरो हो गया या ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा नैरोनेस है, फिर यहाँ पे ब्रॉड हो गया। मैंने इसको इसको मैंने बनाया है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये फिर यहाँ पे नैरोनेस आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ऐसे करा है, मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों करा है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर ये नैरो हो जाए तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। देखिए ये अगर नैरो है या ऑब्स्ट्रक्टेड है, पूरा बंद है, तो यहाँ पे आप खा रहे हो जो पेट में वो डला हुआ है स्टमक में आपके, एकदम से वॉमिटिंग आएगी। प्रोजेक्टाइल मतलब सीधा वॉमिटिंग आएगी, फोर्सफुल वॉमिटिंग, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। मशरूम शाइन, जब हम लोग बैरियम एक्सरे करते हैं ना, इसमें डाई डालते हैं तो देखते हैं कि डाई यहाँ से जाएगी और एक्सरे में हमको मशरूम की तरीके दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड है, यहाँ पे नैरोइंग है। तो ये जो साइन है ये मशरूम साइन है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख रखा है मशरूम शाइन, यहाँ पे ये मशरूम साइन मशरूम के तरीके लिख रहा है। आप लोग इसमें गूगल में इमेज देखेंगे तब आपको देखने में बहुत अच्छी मिलेगी। ऑलिव सेफ मास, उठा हुआ मास, भाई ये पेट यहाँ से ऑब्स्ट्रक्टेड है, ये बंद है, जब जब यहाँ से बंद है ना तो यहाँ पे सब फिल हो रहा है, भर रहा है, तो कुछ उठा हुआ मिलेगा। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, देखो जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक, इसमें एसिड होता है। जब ये वॉमिटिंग करेगा तो एसिड सारा बाहर जाएगा, तो एल्कोलोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। कॉन्स्टिपेशन, अब ये ब्लॉकेज है, सारा फूड पार्टिकल्स यहीं पे डला है 2 दिन से, आगे जा नहीं रहा है, तो जब आगे जाएगा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, इसलिए मैंने लिख रखा है कॉन्स्टिपेशन। ये है एचपीएस, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप समझोगे तो आपको ये साइन सिम्टम्स लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आप डिजीज कंडीशन समझिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका डील करेंगे, इसका डायग्नोसिस और इसके जो क्या क्या ऐसे कॉजेज हैं। एचपीएस में जो हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, एचपीएस को डायग्नोस करने के लिए वो डायग्नोसिस वो क्या क्या करते हैं, देखिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें हम लोग ये देख लेंगे कि वहाँ पे नैरोइंग है कि नहीं। मैं आपको ये भी बताता रहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड तो करेंगे, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा आपको कि अल्ट्रासाउंड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे ये भी पता होगा तो ईजी रहता है आपको लर्न करने में, याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, समझ जाओगे कैसे करेंगे। अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में हम लोग ऊपर से देख लेंगे उसको कि कैसे वो स्टेनोसिस हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। एक्सरे करेंगे बेरियम, बेरियम एक BaSO4 की डाई होती है, जो डाई यूज करते हैं हम लोग, वो डाई जाती है, फिर उस डाई को हम लोग चेक करते हैं, तो वहां पे मशरूम साइन जो है ना वो इसी बेरियम एक्सरे में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में टीपीएन देते हैं, क्योंकि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ही देंगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है और नर्विंग है, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन दे देते हैं, एनपीओ रखते हैं। एनपीओ के एक्चुअली मुझे टीपीएन नीचे रखना चाहिए था, मैंने जगह नहीं दी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे दिया, ठीक है। एनपीओ रखेंगे, एनपीओ इसलिए रखेंगे क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर हमने उसको कुछ खिलाया तो एस्पिरेट कर सकता है, तो मैंने ये भी लिखा है कि एनपीओ क्यों, टू प्रिवेंट वॉमिटिंग, वॉमिटिंग से बचाने के लिए, और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेट ना कर जाए इसलिए। सीआरटीसी कॉन्टिन्यूस राइल ट्यूब सक्सनिंग करेंगे, राइस ट्यूब डाल के सक्सनिंग करेंगे ताकि वो एस्पिरेट ना करे। आईवी फ्लूइड देंगे थेरेपी में। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि इम्बैलेंस ना हो। जिसकी सर्जरी होती है पाइलोरोमायोटॉमी होती है, पाइलोरोमायोटॉमी करते हैं। देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये तो पाइलोरिक स्प्रिंचर को कट करके हटा देते हैं, या तो उसको उसको हटा ही देते हैं, उसकी मसल्स भी, पाइलोरिक मसल्स को भी हटा देते हैं, स्प्रिंचर को हटा देते हैं, और जो इसमें पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ना, वो पोजीशन हमारी हेड और बेड एलिवेट करते हैं हम उसका, ताकि एस्पिरेट ना करे वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट हो गया एचपीएस का, ठीक है।